हाथ पे धो लो। अरे यहाँ पहले हाथ धो। नहीं वो तो फिर भी हाथ धो लो। वैसे तो फिर दांत भी नहीं धोने चाहिए, एक दिन ऊपर जाएंगे तो फिर तो बाद में मत खा, तो वापस उठ जाएगी। क्या ये वो तो हमने आयन से रखवाऊँ मैं सबसे भाग गया और क्या वो रखाएगी थोड़ी उसके साथ में तो वो है ना कुएं में तो फेंक के चलेगा। पेट्रोल है हैं? पेट्रोल तीन नहीं हुआ
से भी ऊपर हो आप। तू हीरो है ना भाई। कुछ नहीं है। ये दिमाग तेज ही कैसे होता है? तेज होता कैसे है? कम बोलने से भी होता है क्या? कम बोलने से। खेल लिया हुआ। जापान का ही पेन है सर, उनका होगा करके 8 क्वेश्चन। हाँ क्यों ऐसा कौन सा काम करने लगे थे? मट्टी खोल रहे थे कि घर में टॉयलेट साफ कर रहे थे? नहीं हुए। तेरे होते क्यों नहीं कुछ भी? कर लूंगा नहीं, बात रहती उस दिन की। कर लूंगा नहीं है तो पढ़ भी लेगा, तुम्हें जिंदगी भी बिता लेगा, तुम्हारा भी जाएगा बुढ़ा भी हो गया उससे तो सब कर लेंगे। बात रहती उस दिन की, समझा? क्यों नहीं होते? क्या देखे मैंने? देखने से नहीं होता यार। ट्राई भी किया, नहीं हुए। तो ऐसा बता ना, नहीं बने के 2-3 नहीं हुए, फिर मैं करते करते सो ऐसा। थर्ड वाला बता। छोड़ दे पढ़ाई लिखाई आज भी। तो कितने बार बताऊं मैं? कर लूंगा से नहीं होता ना सर। छोड़ दे यार पढ़ना, को पता था वो बाद में पछताएगा। मैं 12th के रिजल्ट के बाद यही बोलूंगा कि तेरे को बता रहा था मैं, छोड़ देता तो ज्यादा खुश रहता। अभी भी कुछ काम धंधा कर ले 5-6 महीने में तो कुछ ना कुछ सीख जाएगा अच्छा उसके बारे में। क्या बताऊं? थर्ड वाला बता। A wheel rotated at the rate of 120 रिवॉल्यूशन है। एक चक्का है मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर घूम रहा है? 120, ठीक है, पर मिनट, 1 मिनट में। In a plane normal to the earth magnetic field of intensity, अर्थ की मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी? 0.4 गॉस। अब 0.4 गॉस बोला है, गॉस क्या हो गई उसकी? सीजीएस यूनिट। टेस्ला में होती है छोटी सीजीएस। तो 1 टेस्ला में कितने होते थे? कितने गॉस होते थे? 10⁻⁸ वो तो मैक्सवेल है, 10⁻⁵ होते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? छोटी से बड़ी ही ज्यादा है तो -5 लगाएंगे, 10⁻⁵, क्योंकि बहुत कम होगी ना बड़ी वाली। तो if there are 10 metallic spokes between the rim, उसमें कितने मेटल के स्पोक लगे हुए हैं? स्पोक समझते हैं? वो खड़े खड़े जो डंडे लगे रहते हैं, ठीक है। स्पोक between the rim and axle of a wheel, and each spoke have length 0.5 meter. Calculate the EMF induced between the axle.
axle and the rim of the wheel. एक्सेल क्या है? एक्सेल चक्के का बीच वाला पार्ट, रिम आसपास का, इन दोनों के बीच में क्या जॉइंट है? 10 स्पोक। ठीक है, बताओ कैसे निकालोगे? करना क्या है? आप पहले वापस से बताओ। एक टायर है, उसमें कितने? एक टायर है, घूम रहा है। हाँ ठीक है, 120 या 12। 120 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो अब जैसे यानी मान सकते हो 2 राउंड पर सेकंड, 60 का डिवाइड कर दो तो एक घंटे का है या 1 मिनट? 1 मिनट में 120 हाँ राउंड। हाँ ठीक है, यानी 2 राउंड पर एन सेकंड। इसमें होगा 120। एन तो 10 है ना, स्पोक, नंबर ऑफ स्पोक 10 है। स्पोक की भी बात है। अरे तो नंबर ऑफ राउंड, वो कॉइल का राउंड ये अलग है। ये क्या है? घूम रहा है कोई चीज, यानी घूम रहा है मतलब चल रहा है, चल रहा है मतलब स्पीड। हाँ तो इसमें वो आखिरी वाला लगेगा। हाँ, तो कोई भी इसको क्या बोलते हैं? कोई भी जैसे एक बार में 50 बार ऊपर नीचे हुआ, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। हाँ हाँ तो ये फ्रीक्वेंसी भी, और वो भी तो ये यूनिट देखो ना, पर सेकंड। पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। टाइम बराबर एफ बराबर 1/t। ठीक है, तो यहाँ से तुमको ये मिल गया। स्पोक की लेंथ भी दी हुई है। अब नंबर ऑफ स्पोक 10 दिए हैं। ठीक है, स्पोक की लेंथ कितनी दी है? 0.5 मीटर भी दी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी है। ठीक है, यहाँ से वी निकाल सकते हो तुम। आओ कैसे? फॉर्मूला रखिए पहले। वी बराबर क्या होता है? v बराबर वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। स्पीड अपॉन टाइम है। ठीक है, तो नहीं, वो वाला मत लगाना। ठीक है, देख तूने क्या बोला? डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर सॉरी डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, टाइम को क्या लिख सकते हैं? 1/f। पर डिस्टेंस तो है नहीं ना तेरे पास, तो जगह पे ही घूम रहा है ना, डिस्टेंस तो कहीं से है ही नहीं। इधर सुन, तो 11th भारतीय फिजिक्स में पढ़े हो एक चीज, ओमेगा बराबर 2πf। पढ़े हुई चीज। और वो क्या होता है? v बराबर, v इसका सेकंड फॉर्म था, ओमेगा होता है। ये क्या था? 3D फॉर्म था, ये लीनियर फॉर्म था, तो बराबर r ओमेगा होता था। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ v बराबर r इंटू 2πf। r क्या है इसमें? रेडियस। हाँ तो वो 5 एक्सल से एक स्पोक जुड़ा है, ऐसे 10 जुड़े हैं, तो स्पोक की जो लेंथ होगी वही तो रेडियस होगी। 0.5 मीटर। हाँ 0.5 मीटर तो 1 मीटर है। स्पोक कितने मीटर का? 0.5। और स्पोक यहाँ से यहाँ तो आता है गधे, तो यही तो रेडियस होगी। ये तो दूसरा स्पोक लग जाएगा ना। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू एफ की वैल्यू क्या है? 2। क्यों? 120 पर सेकंड में ली जाती है, 120 पर मिनट है, तो 60 का डिवाइड कर दो, तो पर सेकंड आ जाएगी 2 पर सेकंड। ये 0.5 से 2 का था, 1.2 लिखेंगे ना इसको, 0.5 को। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 44/7 तुम्हारी ये आ जाएगी। 0.2 कैसे क्या किया आपने यहाँ पर? हाँ मेरे गधे, 0.5 को क्या बोलते हैं? 1/, और ये 2 था, तो कटेंगे नहीं पता। तो v क्या आ गया यहाँ पे? 44/7। और नहीं तो नहीं आया ना, तो यहाँ पे आया करो। बिजली नहीं आ रही, पानी तो आ रहा होगा टाइम से। देखो कोई बात नहीं, अपने नाम अपने को तो पता नहीं, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ तो कल फॉर्मूला डेरिवेशन किया। बी तो है अपने पास, एल तो है, कितनी लेंथ पे घूम रहा है, ये निकल गया। बस वी निकालना है। तो ये एक तरफ से देखो, अब अच्छे से ध्यान से देखना सके में, ये तो वी आ गया 44/7। तो यार ये भी सही है क्या? करेंगे कैसे चेक करेंगे? ये खुद से सोचो ना। ये देखो, पहले तो तुम चक्के को इमेजिन करो। ठीक है, चक्का अपनी जगह पे घूम रहा है, पर उसके साथ कहीं जुड़े हुए हैं कि नहीं? हाँ ये जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6
10 जुड़े स्पोक। हाँ, ये यहाँ पे कोई चीज रखो, यहाँ पे बैठेगा तो 120 प्रति सेकंड घूमे, सॉरी 1 सेकंड में 2 राउंड तो घूम जा रहा है, तो यहाँ पे ठीक है फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है स्पीड हम नहीं बता सकते ना। पर तू बता यहाँ पे कितनी स्पीड होगी सेंटर पे? यहाँ पर सेंटर पे तो 0 होगी ना, एकदम सेंटर पे। सेंटर थोड़ा घूमता है पॉइंट पे, उसके आसपास पे थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा उसके आगे बाजू की चीजें हाँ। और मोटरों में भी देखो जो इतना बड़ा वो लगाता है सब, वो थोड़ा धीरे घूमता है, तो बाहर की चीज बहुत तेज, उसका 1 राउंड हुआ है तो एकदम बहुत स्पीड से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर सेंटर पे देखा जाए तो 0 स्पीड होती है सेंटर पॉइंट को, पॉइंट तो वहीं रहेगा ना एकदम सेंटर पॉइंट, वो मतलब इनर्शिया आ जाता है। हाँ, तो ये सेंटर पॉइंट और ये यहाँ पे वेलोसिटी कितनी निकाल दी है? 24/7 निकाल दी, एंड पे निकाली ना 0.5 दूरी पे, तो यहाँ पे तो 0 होगी, यहाँ भी रख के देख लो, यहाँ पे r कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, यहीं से यहाँ तक का 0, तो 0। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा ना। जब 2 पॉइंट की स्पीड अलग अलग है तो हमेशा एवरेज स्पीड पे चलना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? v1 + v2/2, दोनों का है। तो एक क्या है 44/7, एक क्या है 0, मतलब 5 यानी 3.14, ठीक है। 22/7 पाई 3.14 ही होता है ना। 7 नीचे चल जाएगा, ऊपर 2 से 22 कर जाएगा, 22/7 होता है पाई। पाई को क्या बोलते हैं? ये, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी स्पीड। अब बताओ, अब इजीली जल्दी से कैलकुलेट करो ईएमएफ कितना होगा। ये कितना दिया है? 0.4 गॉस में दिया है, पर टेस्ला में करना है तो 10⁻⁵, क्योंकि छोटी चीज को बड़े में ले जाऊंगे तो और छोटा हो जाएगा वो। तो जैसे समझते हो ना, सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो और 0.00 करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू बी क्या आएगा तुम्हारा? बी तो आ गया। एल क्या आएगा? एल की लिख दिया ना। वी क्या आएगा अपना? वी अपना 44/7 एवरेज रखेगा ना। अब बताओ यहाँ नंबर ऑफ एन क्यों नहीं आएंगे? वो एक ही जगह होता है यार, वो नंबर ऑफ स्पोक्स दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। उसने ये नहीं दिया है कि वहाँ कितने राउंड की कॉइल लगी है, फिर ऐसे इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, या फिर 5 व्हील एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जुड़ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि है इसमें बी एवरेज निकालना है, ठीक है। ईएमएफ बराबर एवरेज। भैया को घर में लगे कौन सी दुनिया है भाई? भैया को गर्मी हो गई। हाँ देख, पसीना पसीना हो गया। देखो, कभी भी क्वेश्चन करने के पहले ना पहले निकालना क्या है ये देख लिया करो, तो इससे पता चल जाता है ये है, बस इसको निकालने के पीछे भिड़ जाओगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना, वी एवरेज समझो ना, इसी मतलब गलत टाइम तो गलत चीज मत भूख लगती है, स्टेप कब नहीं बदलना चाहिए इसके साथ। एन क्या होता है? नंबर ऑफ कॉइल्स है, आउटर में जितने घूम रहा है, पर एन नंबर ऑफ स्ट्रोक भी है, नहीं होती भाई। वो दे देता है कि 5-6 टायर चिपके हुए हैं फिर घूम रहे हैं, तो उसको नंबर ऑफ एन कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक दिया है ना, स्ट्रोक का कोई मतलब है क्या उससे? ये कल मैंने चेक किया, ये सही टाइम पे सही चीज है भैया। अभी देख क्या ये ओमेगा 2 पाई है, एफ की वैल्यू कितनी है? 2। एफ की वैल्यू 2, तो
इक्वल टू आर होगा, तो आर बनेगा 2 पाई। अरे यार देखो ओम तक खड़े होता है यार, और क्या होगा? नहीं हो गया। कोई इस पे दया कर देता हूँ तो मेरे को तो लोग पे दया आया कि मैं मार दूंगा इसको तो। वो एक से नहीं बहुत से पिटेगा। अब बोलो और आया हम देखते हैं कभी कुछ बोला नहीं, तो बोल मत करो, और तो बोला गोल के सामने या गोल में भी बोल हवा में देखता रहता है। गोल गोल में मार गोल गोल पास जब हम सारे बॉल पास। अरे मेरे को यहाँ ये समझ नहीं आया, तो बोल देता है। वो कल खेला और उसमें बॉल भी तो खेल रहे थे 5 साल, तो मैंने देखा कि गोल में तो हर दिन आए आज तुमको फॉर्म में आना है, तो फॉर्म में करवाना है तुम पास प्रिंट करवा के स्कूल में जाना है। मैं प्रिंट करवा के बता देगा कब हाँ आखिरी से मेरे स्कूल वाले तो आज बोल रहे हैं संभल गया था। V2 0 अभी कोई दिया होगा। V2 प्लस V1 बराबर 2, तो V1 तो 0 है ना। V2 अपना 44 यानी हाँ कोई भी एक को ले लो, एक तो 0 रहेगा सेंटर पे, एवरेज निकालना है तो सेंटर और उसका ये समझ आया कि नहीं, ओमेगा बराबर 2 का F होता है। और F2 क्यों लिए? F2 क्योंकि एक सेकंड F की वैल्यू 2 क्यों लिए? क्योंकि आपने ये बताया था 1 मिनट में पर मिनट दिए अपने को, पर अपने को फ्रीक्वेंसी काय में चाहिए होती है सेकंड पर सेकंड में, ठीक है। सेकंड में करेंगे तो 8 कितनी वाला पहला क्वेश्चन था इजी, पहला तो आसान घंटे में होता तो फिर और 30 सेकंड में एक होता। घंटे में 30 सेकंड में एक होता। क्यों? अगर घंटे में 1 घंटे में 120 रहते हैं, हाँ। ये बोल रहा है तो एक 30 सेकंड में एक होता बोल रहा है। हाँ तो अपने 30 सेकंड है नहीं, 1 सेकंड का निकालना पड़ता है। पहले अपने वो पॉइंट चेकवाए थे पीछे ना जो टिक करवाते हैं वो मतलब एक के नीचे एक लिखने थे हाँ। साथ में लिखने थे। अरे एक के नीचे एक एनर्स से काम कैसे करता है? पढ़ा नहीं तुमने? कर लिया मैंने। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़े? ये वाला भैया बनता ही नहीं, कैसे बनाते थे? ऐसा बनता है ये? ऐसे बनाना नहीं सीखना था, किसमें क्या होता है। हाँ बना ले कैसा भी उससे मतलब नहीं है, सिंबल बता ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, यही तो याद करने में बोला था तुमको, क्या बनाना सीखने बोला था क्या ऐसा? तो वो रहता है अबे क्या क्या रहता है वो बता, एक एक नहीं फोर्स रहता है
क्या कौन सा फोर्स रहता है? ये वाला, कौन सा? ये वाला। हाँ, एक थप्पड़। आगे बोल। एक थप्पड़ तो एक तो अच्छा रहता है। उधर कहाँ? अरे उधर कुछ नहीं हो गया। बताना तो तूने नहीं पढ़े क्या? पढ़ने बोला था ना, एक चीज जो चीज बोलता हूँ करोगे नहीं ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा कल से, मजाक नहीं। देखो ये कल तो छुट्टी से, वैसे भी मंडे से तो आना नहीं, बता रहा हूँ, अगर कल आना पढ़ के है? नहीं आऊंगी तो। कल क्या है? कल मंगलवार। कौन सी रवि है? कल शनिवार। देखो एक को एक कंडक्टर, एक हाँ देख। इधर क्यों देख रहा है? जो है इधर देख नहीं रहा हुआ। दूंगा, अरे मैं पीछे याद साले याद कर मैं याद कर मैं फोर्स याद फोर्स तो जैसे कोई चीजें नहीं है इसमें। लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, पहले तो राइट हैंड रखना बंद करो, ठीक है? लेफ्ट हैंड में, बोला था भैया ने राइट पास क्या नाम था। अच्छा हाँ, राइट हैंड में पढ़ा, तो बताओ किस लेफ्ट। तो ये क्या होगा? ये मोशन को शो करेगा, यानी वेलोसिटी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज याद है, करंट। उसमें क्या होता था? फोर्स उसमें फादर मदर चाइल्ड, चाहे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। Current। तो अभी भी फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो वही है, तो यहाँ पे मोशंस आ गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन। फादर मदर तो वही है लेकिन मदर चाइल्ड वही है गधे, फादर Father पहले का आते क्या? हैं। फादर का है। यहाँ क्या आया सी मोशन एम आई। जो भी एम ये है, ये सी है, वेलोसिटी है, ये चलो ये वेलोसिटी है, ये ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट। कोई अपनी सोच को बदलो, वहाँ कमाने के लिए। ये वेलोसिटी लगेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कल तो 8 क्वेश्चन थे ना, ये वाले 8 भी नहीं बने। यही तो दिए थे ना आपने। और ये वाले ये वाले दिए थे, कौन सा दिए? ये वाले दिए थे 8 वाले। मैंने बोला था ये 8 तो कर लेना और ये भी कर लेना। तो मैंने तो ये वाले करे। ये 8 क्यों नहीं किए? ये तो पुराने फॉर्मूले पे है ना, पहले दिन के लेक्चर पे। मुझे तो पता ही नहीं ये भी है। तो क्या तो पलटा के देखो ना कि ये क्वेश्चन हो गए पढ़ के, तो हमको पढ़ना है करके। कुछ नहीं था। तू तो मार खा ये लेगा। तो कर लिया भैया। कहाँ पे? अब करेंगे। झूठ बोल के मेरा कोई फायदा नहीं कर रहा है, तू याद रख ले। देखता मेरी टेंशन मत लिया कर। ये टेंशन देखो। पता नहीं हुए तू। क्यों लगता है टेंशन ले रहे? अरे हम नहीं तू। देखो सेल्फ इंडक्शन, देखो सेल्फ कंडक्शन। इंडक्शन। ये क्या हेडिंग डालनी है? on the DUCK अबे इंडक्शन गधे सी ही के लिए यूज होता है, फिर TION। पूरा चैप्टर का नाम नहीं पता गवार को था, इसे स्पेलिंग नहीं आती इतने गधा। इंडक्शन है कंडक्शन? पहले तो उसने क्यों नहीं पढ़ता डबल से उनकी इंग्लिश बुक है? फिर तो IEO देखो नहीं आता है। कंडक्शन लिख दिया सही लिखा है। देखो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइन। ये है किसके नीचे एक नया ये हेडिंग है गधे, इसकी डेफिनेशन लिख। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइन, कॉइन। it is property of coil by virtue of which, virtue यानी VIR PUE of which it oppose any growth GROWTH or decay DECAY, decay यानी खराब होना है, बेकार होना। DECAY 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 of current
in the circuit by inducing Inducing. by inducing by inducing a current it Hmm? in itself. कुछ भी थोड़ा सा समझ आया? The property of coil by virtue of which is the opposing voltage and material of coil. ये प्रॉपर्टी है कॉइल की। ये तो तो मेरे को भी पता किसी है। भी मतलब करंट के ग्रोथ या मतलब उसको बढ़ने होने से रोकता है मतलब वो चाहता नहीं, अपोज करता ये तो समझ रहे हो। है। ये तो पिछला टॉपिक था कि जो भी अपना कारण है उसका अपोज करता है। एंड ये हो सकता है कि जब कॉइल कोई भी कॉइल में अपन ने क्या पढ़े थे लास्ट टाइम कि जो भी अपनी ग्रोथ या जो भी चीज बनता है जो भी कारण से बनता है उसका अपोज करता है वो। ठीक है, तो अगर तुम एक करंट के बैटरी से करंट लगा दो कॉइल में, करंट दो तो कॉइल में घूमेगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कॉइल करंट में कॉइल में घूमेगा बोला करंट। ठीक है, कॉइल में करंट घूमेगा। ठीक है, तो क्या होगा जब भी कोई करंट घूमता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आती है, इससे निकाल सकते हो राइट हैंड समूह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसका अपोज करेगा खुद के होने का। अब बताओ वहाँ बैटरी से अगर कनेक्ट किया हूँ वो करंट घूम रहा है तो वो किसके कारण आ रहा है? एक्चुअल में ईएमएफ पोटेंशियल के कारण आ रहा है बैटरी के। तब उस करंट का कैसे ग्रोथ वो कर सकता है अपोज? बैटरी का प्लस नेगेटिव उधर ही चलाएगा। तो क्या कर लेता है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक नया करंट बना लेता है। ठीक है, जो करंट उसके जैसे ये इस राउंड में चल रहा है तो वो उल्टा चलेगा, अपोजिट चलेगा। ठीक है, या फिर जैसे ये बहुत कम है तो एक यानी बहुत ज्यादा है तो उसके अपोजिट बना लेगा, बहुत कम है तो उसके साथ बना लेंगे। यानी जो भी वो हरकत करेगा उसके अपोज में अब अपोज करने के लिए क्या कर सकता है वो एक नया करंट पैदा कर लेता है खुद में। ठीक है, उस मैग्नेटिक ईएमएफ मीटर, ईएमएफ मीटर कौन बनाता है? अगर कॉइल ही देखो अपन ने एक कॉइल है, एक सर्किट है, उसमें ईएमएफ मीटर है। ठीक है, ईएमएफ मीटर है मतलब, अभी तो आपने बोला ना ईएमएफ है, तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? वो तो चेक कर लिया कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर हमारा ना गैल्वेनोमीटर वगैरह होते हैं। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ तो पूरा चैप्टर पढ़ लियो बे। वो तो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, मुर्गा मन में खाया वो कैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बन के दिखा मैं। हाँ तो जो ये क्या है वही, हाँ तो क्या है, तो क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स याद करने से क्या है? मतलब वो एक फोर्स है। फोर्स है, उल्टा हाथ दूंगा ना सच में सो जाओ। पूरा इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ लिए बे, इलेक्ट्रिसिटी है। तुम लोग घर जाओ तो मतलब ही नहीं तुम्हारा पूरा चैप्टर पढ़ लिए ना, ईएमएफ नहीं पता। कंफ्यूज हो गया मैं। जाओ घर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड होती है वो। मत थप्पड़ मत मार दो, सोचे इसका वेट मत कर। ठीक है, घर जाओ चुपचाप मंदिर पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन चैप्टर से ईएमएफ पढ़ रहे हो तो ईएमएफ नहीं पता क्या है। तब तक एबीसीडी और बीसीडी पढ़ के आराम मिलता है।
मैग्नेटिक प्लस होता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाँ यही तो होता है। याद आया मुझे, की गलती हो गई। अरे बस जितना अपनी बड़ी बुक है तो भी देखना, देख तो रहा हूँ। कितने गलत बनेगा है दो इसके हिसाब से मीटर कितने बार पढ़ो बैटरी में ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल ईएमएफ होता है, कितने बार पढ़े हो, V बराबर ईएमएफ ही होता है, पिछले चैप्टर भर पूरा पढ़ लिए, अभी पूरा चैप्टर पढ़ लिए ईएमएफ पे। जब पूरे चैप्टर भर एक ही चीज पढ़ो, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ यानी करंट, करंट जब निकलता है, करंट क्यों निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट होगा। पूरे चैप्टर भर पढ़ लिए, क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ का पता ही नहीं, मीटर है, ईएमएफ मीटर करंट है ना। मीटर पैदा होता है। अबे पोटेंशियल ये गधे पर उससे करंट निकलता है तो करंट बोलते हैं। वही तो बोला था ना पहले मैंने, मीटर पैदा हो जाएगा क्या वहां से, करंट पूरा मैंने, ईएमएफ कोई सा मीटर होता है ऐसा बोला था मैंने। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है तो बैटरी करंट पाएगा, मीटर नहीं बनाओगे। बैटरी मीटर बनाऊंगा, मेरे को पता है मेरी बैटरी अच्छी है, ठीक है। बैटरी करंट पाएगा, करंट फ्लो हो रहा है मान लो पॉजिटिव, ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। करंट पैदा हुआ तो बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, जैसे यहाँ करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इधर करंट जा रहा है सॉरी ऐसे, फिर ऐसा जा रहा है तो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे सर्कल में चलते जाएंगे उसके, ठीक है। यानी समझ लो चूड़ी ले लो, ऐसे अंदर घुमाते जा रहे हो, ठीक है ऐसा ऐसे नहीं। अब यहाँ एक चूड़ी डाल दो इस वायर के अंदर, ठीक है, हाँ ये एक गोला कुछ भी, और उसको घुमाते जाओ वायर के साथ, वो जहाँ जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कल में जाएंगी ना, वैसे ही सर्कल चलते जा रहा है, समझ आया थोड़ा सा कुछ। अब वो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, तो क्या करेगा, और कॉइल है, रोटेशन भी हो रहा है, तो क्या करेगा जो हमने पिछला पढ़े कि वो अपने होने के कॉज का अपोज करेगा, तो अपने ग्रोथ का अपोज करेगा। अब अपोज करने के लिए वहां तो कोई मैग्नेट है नहीं जिसको आने नहीं देगा, या कुछ और है तो नहीं,
पर ये सब हो किस कारण रहा है? करंट के लिए। अगर करंट बंद कर दूं तो होगा ऐसा? नहीं होगा, नॉर्मल बात। तो क्या करता है उस कारण एक उल्टा करंट अपना प्रोड्यूस कर लेता है वहां पे, ठीक है। अपने अपोजिट में करंट इंड्यूस, नया करंट बना लेता है। और उसी करंट को, करंट मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है मतलब वो इंडक्शन कहलाएगा, जहाँ भी करंट ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। इंड्यूस का मतलब तो वो प्रोड्यूस होता है ना अपना आप। हाँ तो वही तो अपने आप ही तो हुआ ना वो, हाँ। नया करंट तो अपने आप ही बना ना, हाँ उसको अलग से बैटरी या कुछ तो दिए नहीं तुमने। तो क्या हुआ, करंट इंड्यूस हो गया, मतलब उसको इंडक्शन कहेंगे। वही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसको हम इंडक्शन कह रहे हैं, तो इंडक्शन हो जाएगा। पर ये क्या हुआ, खुद से हुआ। इंडक्शन का मतलब क्या रोकना? इंडक्शन मतलब वो चीजें जिसमें कुछ चीज इंड्यूस हो। इंडक्शन अपने घर में होता है, उसमें क्या होती है इंड्यूस, हीट इंड्यूस होती है, तो उसको इंडक्शन कहते हैं, खाना बनाने वाला। यहाँ पे वायर या जो भी चीज है कॉइल, ये पूरा इंडक्शन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज खुद, तो ये वो हो रहा है, खुद से हो रहा है इंड्यूस करंट। खुद को क्या बोलते हैं, सेल्फ या सेल्फ, तो इसलिए इसका नाम दिया गया सेल्फ इंडक्शन। ये कौन सा इंडक्शन बनता है ऐसे में, सेल्फ इंडक्शन। इसको डिनोट करते हैं एल से। एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक मिनट बनाने क्या? ये बना लो। हाँ पहले क्वेश्चन का आंसर दो। कॉइल है, ठीक है। एक ही। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसको मैग्नेट को इधर ले रहा हूँ मैं। कौन सा डायरेक्शन होगा बता। ये यहाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ साउथ बनेगा। हाँ तो मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है इसमें? यही क्लॉकवाइज ये है। क्लॉकवाइज होता है। यहाँ से गए नहीं। अब थोड़ा सोच के बताओ, एक कॉइल है, अब मैग्नेट नहीं लाते, इसके पास में एक करंट का वायर बह रहा है, ठीक है, इससे बहुत तेज करंट जा रहा है, तो इसके कारण इसमें करंट आएगा, ठीक है। बताओ किस डायरेक्शन में आएगा, पकड़ लो। मन से मत बोलना, रीजन से बोलना। ये स्प्री बेस है। हाँ, इसके पहले का ये समझ लो, कोई भी अपने होने के कारण का अपोज करता है, ये चीज तुम जानते हो। हाँ, तो तो बस बताओ। तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में बनने चाहिए, हैं? इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना करंट की डायरेक्शन तो नहीं जाती। क्योंकि यहाँ पर करंट बन रहा है, वो अपनी दोस्त को ही अपोज करता है। अबे तो अपोज तो करने के लिए बनेगा, जो भी चीज बनती है उसके अपोज के लिए बनती है, पर उससे डायरेक्शन क्या दोनों को लड़ाना थोड़ा है कि जो मिक्स हो रहे हैं। डायरेक्शन तो करंट कैसा बन रहा है वो देखो ना, ये जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही होंगी इस करंट में जिसमें करंट बह रहा है, ऐसे आ रही होंगी, ठीक है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाएंगी, यहाँ पे कैसी जाएंगी, वैसी ही तो घूमेंगी। अगर यहाँ कंडक्टर को पकड़ लो, यहाँ ऐसी, यहाँ ऐसी, ऐसी तो घूम रही है ना, तो यहाँ पे इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगी, तो ये भी तो ऐसी घूम रही है। आज घुमा लो तो अंगूठा किधर जा रहा है तुम्हारा, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। पर ये करंट क्यों बनेगा, इसका अपोज करने के लिए, कि इसका ये जो भी हुआ है इसके कारण है ना, जिस किसी के कॉज के कारण बोलते हैं तो उसको अपोज बोलते हैं, कि इसके कारण ही तो बन रहा है, ठीक है। इसके कारण यहाँ इंड्यूस हो गया करंट एक नया, कि खुद से तो था नहीं कॉइल में। तो इसमें भी करंट उल्टी तरफ नहीं बहता है, बस वो अपोज करने के लिए एक नया करंट बन जाता है अपोज, उसके कारण रोकने के लिए उसी हाँ। तरफ घूमता है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, खुद से बन गया वो करंट, ये भी खुद से बना। ये कौन सा करंट होता है, यानी ये, और जब घूमेगा इंड्यूस होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन इसमें, ठीक है। समझ आया? लिख ले तो उतना लिखा, जल्दी से नोट करो।
मेरी तो क्या ये राइट है। एक और चीज समझ लो थोड़ी सी, इसमें उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी। बता फ्रेंड, ये कब दिया रहेगा? डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज मतलब डिक्रीज मतलब इसका करंट कम होते जा रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अपन ने एक चीज भी पढ़ा कि क्या होता है, जो भी चीज के कारण तो उस कारण से बनता है, ठीक है, पर वो उसका हमेशा अपोज भी करता है, ठीक है। तो बताओ, ये इधर बह रहा है, एक और करंट इधर बह रहा है, तो एक्चुअल में अपोज करेगा कि सपोर्ट? एक्चुअल में तो सपोर्ट हो गया ना, कि इसको इधर बह रहा है, ये भी इधर ही बह रहा है, ठीक है। पर अपोज कब कहलाएगा? जब ये कम हो रहा है, ये मान लो कम हो रहा है, तो इधर से एक करंट इधर बहना शुरू हो गया, तभी क्या होगा? बढ़ने लगेगा, दो करंट मिल गए इसको। लेकिन फिर भी कम हुआ है तो डिक्रीज होगा ना। ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये करंट कम हो रहा है, ठीक है। एंड धीरे धीरे समझ लो बैटरी का पोटेंशियल कम करते जा रहा है, वोल्टेज कम करते जा रहा है, तो ये करंट कम होते जा रहा है। तो यहाँ जो करंट पैदा होगा वो किस डायरेक्शन में बहेगा? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसको हमको, ये कम हो रहा है तो हमको क्या करना है? बढ़ाना है उसको, ठीक है। बट अगर मैं बोल दूँ चलो इसका इधर डायरेक्ट, ये इधर इंक्रीज कर रहे हैं करंट, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसा पैदा होगा? पैदा तो इधर होना चाहिए करंट, पर उसका फ्लो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर। क्यों? जब वो अपोज को बंद कर दे, क्योंकि देखो इधर तेजी से बढ़ रहा है, हाँ, ठीक है, तो नया करंट क्या होगा? इसके अपोज के लिए पैदा होगा, ठीक है, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो कैंसल आउट होंगे थोड़ा बहुत। एक करंट इधर बह रहा है, एक करंट इधर बह रहा है, हाँ, तो नेट करंट कितना होगा? कम होगा, हाँ, तो ये अपोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉइल में जैसे ही तू स्विच ऑन करेगा, स्विच ऑन करेगा क्या होगा? एकदम से करंट आ जाएगा उसमें, धीरे धीरे है ना, यानी कि एक चार्ज का अपने को करंट झट से लगता है, और उसमें भी तो कुछ होता है, एक करंट गया, दो करंट गया, तीन इलेक्ट्रॉन गया, चार, धीरे धीरे करंट बनेगा, ठीक है। तो जब करंट बढ़ रहा है तेजी से, तो एक अगला करंट क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में उसके आएगा, एक जो नया करंट पैदा होगा। क्यों? जैसे हम पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगे अपने में, ठीक है, तो तुम बोलना चाहो, अगर तुम बोलो कि इसके कारण इधर डायरेक्शन है, तो अगली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी तो बन रही है, इसके कारण इधर करंट है, तो अपने को डायरेक्शन कैसे पता करना है? कि उसके अपोज करेगा। दूसरी मीनिंग क्या याद रखनी है? कि हमेशा अपने होने वाले कॉज का अपोज करेगा। पर मान लो मैंने बैटरी कम कर दिया, बैटरी बहुत कम हो रही है, धीरे धीरे बंद ही कर दिया, अब क्या होगा? करंट इधर ही बहेगा, ये करंट तो इधर ही बहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पर लेकिन नया करंट जो होगा वो भी क्या करेगा? इसको सब इधर बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब करंट हम कम करना चाह रहे हैं, पर वो हमेशा होने के कारण का अपोज करेगा, तो उधर बहना शुरू कर देगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, मतलब अगर बैटरी बंद होती तो वो उस तरफ घूमना चाहता है, और जब बढ़ते रहता है समझ लो करंट तो अपोजिट। यानी हमेशा याद रखना है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं या फिर जो चीज हमारे पास है हो रही है, उसका हमेशा अपोज होगा, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में बहेगा उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा उसको डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये नोट कर लें। ये वापस घूमना है ना, हाँ हेलो, मुझे पता है ना भाई। मैं थोड़ा 1 घंटे से आऊँगा। हाँ आप आए हुए मुझे रहता हूँ, मेरे को बता देगा। तो आप तो बैठे रहेंगे ना अभी? हाँ तो मैं बैठ जाइए ना, मैं आऊँगा तो बुला दूँगा आपके, में कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई साथ तुम जाना तो मैं
हाँ मैम, आप अभी अपनी सीट पे बैठ जाइए वाले पे, मैं फिर आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फ्री है जिसको आप रिजर्व करवा सकते हो अभी 1 घंटे बाद आके। सबसे लास्ट में जहाँ एक टेबल रखी हुई है इसका, हाँ 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 हाँ, एक टेबल पे बुक्स रखी हुई है। मैम उस साइड का कॉर्नर तो फेक है, इस साइड का कॉर्नर पे नहीं है। उस साइड पे कॉर्नर पे क्या परसों ही व्यायाम 3 मंथ का किए हुए थे, तो वो है उनका। अभी आप एक घंटा आप अपनी सीट पे ही बैठ जाइए, मैं आपको आके बता दूंगा 5-6 सीटें, आप जो भी बोलेंगे तो मैं रिजर्व कर दूंगा। ये मैंने दवा बताया लाओ कोई भी बात नहीं। ये थोड़ी ना इसी पे तो है वो, आपको उसका नाम पे एक कॉइल रखा था मैंने, ठीक है, ये करंट में रखा। अभी मान लो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और तेजी से बढ़ रहा है करंट, ठीक है, करंट बह रहा है, तो करंट क्या हुआ, जो भी हम चीज बनाएंगे वो क्या करना चाहेंगे, इसको कम करना चाहेंगे, अपोज यानी कम करना चाहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पहले पर कम वाले को छोड़ो, डायरेक्शन कैसे पता चलता है बताओ अपने को, अपोज करने वाले से, जो भी चीज होगा उसको अपोज करेंगे तो डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। पर करंट, अभी करंट को इंड्यूस करते हैं बस, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जानी चाहिए, ठीक है, एंटी क्लॉक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, देखो ना, ठीक है, स्मॉल का इसमें इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अपनी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, समझिए। पर यहाँ तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखो इसमें भी बन रही मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट आता है, हमने देखे मैग्नेट को पास ले जाओ अंदर ले जाओ, तो जब इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स बढ़ते रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते रहेंगी, चेंज हो रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी करंट आएगा, करंट तो आ गया, ठीक है, करंट आ गया, पर ये करंट कैसा है, आगे जा रहा है इंक्रीज, ये करंट भी कैसा बनना चाहिए, एक तरफ से अगर वाले रूल से लगाए सर्कल में तो वो रूल नहीं लगा सकते, हर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर भी लगाए तो एक तरफ से ऐसा ही बनना चाहिए, पर हमारा हमको अब डायरेक्शन कैसे पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो नया करंट होता है उसका डायरेक्शन कैसा पता चलता है, उसके लिए तो कोई रूल नहीं है, उसके लिए एक ही रूल है कि जो भी चीज उसको आएंगे उसका अपोज करने करेगा, उल्टे डायरेक्शन में, जैसे नॉर्थ पास आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज बन गया, साउथ दूर जा रहा था तो साउथ को बुलाने लगा, यानी जो भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, जो नया करंट पैदा होता है, यहाँ करंट पैदा हुआ इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इसको डिक्रीज करने के लिए, तो इसको डिक्रीज करने के लिए डायरेक्शन अपोजिट में उसके फ्लो होगा, ठीक है, ये इधर बह रहा है तो इधर बहेगा, ये इधर बह रहा है तो इधर बहेगा, ठीक है, समझ गए, यही वायर ऊपर लग दूं उठा के तो इधर जा रहा है तो वो फिर इधर बहने लगेगा, ठीक है। अब अगर इसी में बोलूं कि वायर में ऐसा ही करंट बह रहा है पर इस बार डिक्रीज हो रहा है करंट, फिर से यहाँ करंट पैदा हो जाएगा, पर अब कैसा करंट पैदा हुआ, सेम डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि अब इस बार ये डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा पुश करता है उसका, तो इस बार बोलेगा नहीं बढ़ भाई, तो बढ़ भाई, तो बढ़ाएगा, ठीक है। अब आई चीजें समझ, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वो उसका हमेशा अपने अपोज करता है, अपने होने वाले कारण का, उसी पैदा क्यों हुआ इस करंट के कारण तो इसका अपोज करेगा, ये पैदा क्यों हुआ है इस कारण तो इसका अपोज करेगा, ये कम होना चाह रहा है तो बोलेगा नहीं हम बढ़ेंगे, ये बढ़ना चाह रहा है तो नहीं हम कम होंगे, तो आप समझ गए चीजें, समझ गए, ठीक है। और यही जो इंड्यूस करंट होता है खुद से जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। चलो आगे लिखो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि
लिखो कोएफिशिएंट ऑफ, नया हेडिंग, ठीक है। पहले आप सर्किट की स्पेलिंग बताओ। CIRCUIT, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ENDUCTION, इंडक्शन। इसको एक और चीज कहते हैं, और करके लिख लो, ये भी हेडिंग है इसको, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्ट DUCTANCE, सेल्फ इंडक्ट, इन लिखा, DUC डक लिखा, टेन TANCE, सेल्फ इंडक्टेंस, ब्रैकेट में लिखना L, CT DUCT फिर TANCE, टेंस बोल रहा हूँ ना, टेंस, टेंस नहीं टेंस, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल L, इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों एल है। अबे तो कहते हैं कि कैसे बनता है सिखाया, अब उसकी वैल्यू क्या होगी वो सिखा हुआ, कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ना सामने, लिखो वी नो, ये हेडिंग है क्या? इसके बारे में है डेफिनेशन करें, वी नो फ्लक्स लिंक विथ कॉइल, लिंक LINKED, लिंक विथ कॉइल, linked with coil, कोई या कोई coil, लिखा ना कोई। coil is always directly proportional to इसलिए आता है directly proportional to current flowing through coil, ये चीज जानते हो, करंट फ्लोइंग through coil, CHROUGST, through, GH लिखना, T लिखना, शॉर्ट में कॉइल, थ्रू कॉइल, ठीक है। कॉइल मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ कॉइल बैठ है, तुम लोग पढ़ रहे हो सिर्फ कॉइल बैठ, ठीक है। हाँ देखो ये चीज समझ आती है, पूरा चैप्टर इससे स्टार्ट किया हमने। कॉइल अगर क्या करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, बार बार चेंज होगा तो करंट बढ़ेगा, ये चीज तो जानते हो ना। हाँ भैया, जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा करंट, जितना धीरे करोगे कम उतना स्लो करंट, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। फ्लक्स बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, फ्लक्स कम हुआ तो करंट, ये चीज पढ़े अच्छे से, हाँ भैया, ठीक है, अच्छे से याद है, क्योंकि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और EMF के कारण तो करंट आता है, वेक्टर जितना पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। उतने प्लस बढ़ेगा। तो इस फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं L, और उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्शन नहीं इंडक्टेंस, और भी बताएं। अब बताओ अब लिख देता हूँ, वेयर L is constant and called as self
अब देखो, अब एक चीज हम पहले से जानते थे, वी नो दैट, हम पहले से जानते हैं कि ये जानते हो, ठीक है। फ्लक्स की जगह ये लिख सकता हूँ मैं, ये जानते हो क्या, फिर से पूछ रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, की आता था की की वैल्यू 1 माइनस क्यों आता है, माइनस की की वैल्यू 1 होती थी, माइनस क्यों आता था, माइनस वहाँ लिखा है अभी साफ साफ, -1 रहता था ना, नहीं रहता था, की वैल्यू 1 ही रहती है, माइनस क्यों वो आता था। एरिया है इसलिए। तो एरिया कहाँ से आ गया, फिर मैथ्स पढ़ रहा है क्या, तो पढ़ना सेक्शन का, ठीक है। एन कैप है ना इसलिए। अबे यहाँ एन कैप कहाँ का आ गया, ये मैथ्स चल रहा है कि इंटीग्रल कर रहा एन है, कैप अभी तो है ना, BA cos थीटा है। हाँ वही भाई, अबे तो उसके कारण यहाँ से क्या आ गया, वही तो मैं बोला, नेगेटिव साइन एन कैप से कैसे आ जाएगा, वो तो cos थीटा है ना। पढ़ो अभी लिखा है एल, किस जगह लिख सकता हूँ, एल आई, हाँ क्यों, फाई बराबर है लाइन, अभी पढ़ो आई बराबर एल आई लिख सकता हूँ, कौन दी थी, अरे भाई क्या कर रहा है? एल क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एल का वो दी थी, अब इसका डेरिवेशन क्या होता है, तू बता। पहले तो नेगेटिव साइन पीछे पलटा, पहले ही पेज में लिखा, वहाँ पे लिखा है अभी वाई नेगेटिव तो होगा, अपोज करता है इसलिए, कहाँ लिखा है, पर उसको नेगेटिव साइन तो इसको भी मैं तो है ही नहीं मेरे। ऑलवेज अपोज द साइन। अब तूने नहीं लिखा तो इसमें मेरी गलती है, नहीं दूसरी कॉपी में। अभी पढ़े थे उसके बाद अपोज करता है, इस चीज का नेगेटिव साइन आता है बस, ठीक है। ये काहे से बनता है, एल्यूमिनियम से ना। अब लिखो क्या लिखो, ये तो लिख देना मेरे को। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एल बराबर माइनस ई अपॉन आई, डी आई अपॉन डी टी, हाँ ठीक है। तो डी से ऊपर चले जाए, करना है तो कर सकता है, तो ये चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ एल, बता करंट की जानते हो, टाइम की जानते हो, ईएमएफ की जानते हो, निकाल के दिखाओ, तो भी लिखे उसको लिखने दे, तब तक तू सोच ले, और इसमें पीछे पीछे ईएमएफ की लिखी होंगी, ठीक है। करंट की जानते हो, करंट की ये एम्पीयर यूनिट टू हैव, क्या बोला था? तेरे चक्कर में मैं तो आज मैं जानना गाली बात है, समझे तीन छोड़ देगा। दाऊ नहीं होते ये। जो चीज हम मतलब पूछने उल्टा बता और एन क्यू एस माइनस एन के बात करने नहीं बोला मैंने वहाँ पे, मैं तो समझाया था भैया। तू और समझा रहा है, हाँ मैं बोला था एन के क्यू एस माइनस ना अरे 5 मिनट रुक जा यार। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की क्या होती थी, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती थी गधो, जूल, फिर वर्क की क्या होती है, वो भी जूल होती है। तो अपने आप को सब मस्तक फोर्स टेक रखना, दिमाग काम किया रुका। क्योंकि पढ़े नहीं हो ना अपने, 4 दिन डिवाइड करते तो दिमाग काम करता, समझ आ रहा है तुम कितने घंटे में हो, उठोगे यहाँ से, कोशिश कर लो आज भी उठने की, कहीं हो जाए कुछ तो कुछ, Where L is आ गया। पोटेंशियल की क्या होती है, बैटरी पे कितना पोटेंशियल लगा है, जैसे 1.5 का लगा है तो उसके पीछे क्या लिखा होता है,
कितने वॉट वाट नहीं वो, अरे वो बोल रहा हूँ, वाट नहीं बोल रहा, वोल्ट। हाँ तो क्या होगी इसकी यूनिट? वोल्ट। नहीं तो कैसे क्या होगी? गधो गोबर गणेश हो। अरे वो मैं क्या वॉट क्या याद इसलिए होगा मेरे को। यहाँ लिख तू, तो ये में क्या वोल्ट नहीं होगी क्या? सही बताया ना मैंने। हटा ठीक है। टी नीचे तो सेकंड ऊपर चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा प्लस नीचे एम्पेयर बचेगा, प्लस हो जाएगा। अरे तू तो ये टी बताइए। टी नीचे का है, ऊपर चले जाएगा तो टी प्लस नहीं होगा। प्लस होगा, उससे गेन टू होगा। तुमने डूब के मर जाना, ठीक है पक्का, जिंदा रहने के तो हक भी नहीं है। टी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा उसके साथ। मैंने बोला टी इनवर्स नहीं आएगा, टी प्लस की वैल्यू आएगी टाइम। प्लस और इनवर्स तो कब से जोड़ा बनता है? तो क्या जाएगा? ये नहीं होगा, ये प्लस हुआ इसके साथ क्या? प्लस नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब डायमेंशन निकाले थे तू तो प्लस ही बोल रहा है। टी प्लस होगा ना, तो ई क्या होगा? टाइम प्लस में नहीं आएगा। कहाँ प्लस, कहाँ का प्लस? अरे भाई तू ये बताइए क्या लिखा है? वोल्ट वी नो दैट। इनटू सेकंड अपॉन करंट का क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड का ऐसे बोलते हैं। वोल्ट सेकंड बोलते हैं। पढ़े dt तो बताऊंगा ना मैं, लिखते समय लिख जल्दी। dt उधर ये क्या है? वोल्ट है। ये क्या है इधर गया तो? सेकंड है। और d फ्लक्स की क्या होती है यूनिट बता? वी प्लस फ्लक्स की है। तो ये वोल्ट सेकंड क्या है? वेबर, वेबर अपॉन एम्पियर। वेबर अपॉन एम्पियर। अपॉन भी बोल रहा है, इनवर्स भी बोल रहा है, तो हमारा था तो एक वेबर इनटू एम्पियर इनवर्स। तो बोलते कैसे है? वेबर एम्पियर इनवर्स है, वेबर अपॉन एम्पियर, तो में तो कोई एक बोल इनटू नहीं। क्या लिखा है? आया समझ तेरे? इधर इधर ला तेरी कॉपी, तू बोला तू लिख पूरी यूनिट तब तक आगे, तब तक को समझ आ गई। ये एम्पेयर क्या होता क्या है? एम्पेयर, एम्पियर लिखा है। ये एम्पियर तो है। एम्पियर एम्पियर एम्पेयर एम्पेयर। तो लिखना कैसे सही? इधर 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 ये है क्या ये टू है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है देखो, चमक रहा है वो। चेहरा भी दिख रहा है, मेरे को छेद दिख रहे हैं उसमें। चेहरे नहीं दिख रहा है। E बराबर
बढ़िया सोना है चांदी ये भी जा इधर ला तेरी कॉपी तू पूरे डिटेल में ली जैसा मैंने पढ़ा वो उसमें पूरी तो तेरे दिमाग में उसको फेंकना उसको क्या कर रहा है इधर देख इसमें नहीं है। इधर देख कैसे आई बता ये बराबर होता है डी देख इसको क्या लिख सकते हैं माइनस सी अपॉन डी आई बाई डी टी माइनस से बोल रहे ई का क्या होता है ए का क्या होता है और अपॉन सेकंड ऊपर चल जाएगा तो क्या होंगी इसकी वोल्ट सेकंड एम्पीयर। अब ओल्ड सेकंड क्या होता है वोल्ट सेकंड वेबर। कैसे इस चीज को भी समझो ई बराबर ये जानता है ई बराबर क्या होता है वोल्ट ये टाइम इधर जाएगा तो क्या होगा ई बराबर डी फाइव बनेगा हाँ। और डी फाइव का क्या होती है वेबर। तो वोल्ट इंटू सेकंड वेबर होता है तो इसलिए का आई समझ आई ये इसकी यूनिट क्या क्या होता होगी है और डी फाइव वेबर। डी फाइव फाइव की जो फ्लक्स वेबर ही होता है ना तो समझ आया इसका वेबर एम्पेयर कैसे आया ऐसे बनाने बोलता हूँ गधों कहीं की वोल्टिंग क्या वोल्टेज वोल्टेज वोल्टिंग दिख रहा है। चलो क्या चीज हाँ क्या चाह रहे थे वो नीचे वाला अगर कोई लड़की ने अभी करी होंगी भाई गई होंगी सुबह सुबह तो टाइट नहीं करी होंगी हाँ हाँ तो स्पीड से चलता था तो रात में तो मैं उसको उनके वॉशरूम में वो करके गया हूँ मैं पानी डाल के तो सब तो अभी किसी ने चालू करी ना तो उसको बंद नहीं करी उसको कोई नहीं चल बंद कर दिया मैं टाइट उसको चल धन्यवाद लोग नेट फ्लैश कर देते तो बहुत प्रेशर था आता है से पानी फिर भी पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं उसमें लड़की को कहाँ से दिमाग दिमागी काम चल लिखो आगे रेयर होता है। लड़कियों में नहीं होता औरतों में होता है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर औरतें कर सकती हेलो हैं। कंप्यूटर नहीं कर सकता। आ जाना क्षितिज को भी बुलाया कितना अच्छा अच्छा हाँ वो कभी लाइब्रेरी में आया था कॉल किया उन्हीं का नाम भी चल ठीक उसके भाई का नाम भी सिद्धि है। लिखो आगे ये देखो इसका चिड़ी पका सही किया है। हाँ अब देखो अच्छा से लिख रहा हूँ SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी इनको जिसमें बताता है हेनरी ने तो हेनरी के नाम पे ही कहते हैं हेनरी का मतलब क्या होगा वेबर पर एम्पियर। एम्पियर का मतलब ये इसको हेनरी बोला जाता है ठीक है आता था पहले समझिए अब अगर मैं बोल दूं कि 1 हेनरी को डिफाइन करो तो 1 हेनरी को डिफाइन करो तो मतलब कि 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर यानी किसी से 1 एम्पियर का करंट 1 फ्लक्स का चेंजेस में 1 एम्पियर का करंट बह रहा है मतलब हेनरी बराबर n अपॉन n इनटू वेबर अपॉन एम्पियर ऐसा ऊपर नीचे दोनों तरफ हो ना। हाँ 1 एम्पियर में 1 एम्पियर का यानी 1 फ्लक्स चेंज में 1 एम्पियर का करंट निकलेगा तो उसको कहेंगे 1 हेनरी ठीक है सब चीज 1 1 हो जाती है समझे आपके लिख में लिए हेनरी आपके में जाकर हेनरी लिख ले आपके में तो जाना ही है जन्नत। अबे एच नहीं लिखा मैंने अच्छा इतना मालूम
जैसे मैं अपनी पहली पहली क्लास चलो एक जल्दी एक छोटा सा टॉपिक करो, तो तूने पहले से ही देखो जल्दी से नया टॉपिक। सेल्फ इंडक्टेंस। भैया 1 मिनट अभी लिख रहा है। कौन बोला? ये आप तो बोलो। मेरा पेन कहाँ है? कहाँ है मेरा? ठीक है। तेरी भाई हरकतें बेकार है। एक नंबर पेन बन जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बाय सोलेनॉइड। बाय सोलोनॉइड स्पेलिंग SOLENOID। SOL SOLENOID। Production of by सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। सोले हाँ, चलो इसके बारे में लेटा सोलेनॉइड। एक तुमने सोलेनॉइड लिए। सोलेनॉइड क्या होता था? कॉइल का राउंड वाला जिसमें करंट बह रहा है। हाँ उसमें ऐसे ऐसे करंट होता था कड़ा वड़ा में। हाँ Let a solenoid having n number of turns नॉइड सोलेनॉइड का let the solenoid having बड़ा n बनाना n with number of turns and I is the current and capital I is the current. I is the current flowing through 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 a solenoid. Let लेट अगर उसको वहां पे डॉट लगा दो ना, फुल स्टॉप, फिर उसके आगे एक और लाइन लिखो। लेट B is the magnetic field inside the solenoid. inside the सोलेनॉइड कैसा होता है? होता क्या? कड़े कड़ा होता है उसमें ऐसा ऐसा ये पूरा एक स्ट्रक्चर जिसमें कॉइल में अगर करंट में है और एक रॉड लगा दो तो उसमें मैग्नेटिक करंट में। अरे पढ़ा नहीं था क्या तुम ऐसे कड़ा बताते रहता हो। है कल नहीं बताया था? 2 चैप- चैप्टर पुराना है इलेक्ट्रिसिटी का। हट चैप्टर ऐसे 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 बता, हमने देखे थे कि जब बहुत से करंट को हम फ्लो कराते हैं राउंड में तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से करंट ला रहे थे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी कितनी होती थी सोलेनॉइड में? पढ़ना, पिछले बार पढ़ा, ठीक है? तो ये n क्या होता था? ये होता था लेंथ पर टर्न पर लेंथ पर लेंथ। तो ये अगर एक्चुअल में गए तो टोटल टर्न कितनी है पर लेंथ में? मतलब अगर 5 टन है और 1 मीटर का है तो 5 अपॉन तो उसको n कहेंगे पर, ठीक है? मीटर या सेंटीमीटर या मीटर में, ठीक है? ये समझ आ गया? ये थी मैग्नेटिक फील्ड। अब चलो अपन जाते हैं अपना पकड़ दो। बताओ अपने अनुसार जो अपने मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ी है? हाँ, अपन ने एक चीज पढ़े फाई बराबर एल आई। अपने को सेल्फ वो निकालना है ना, एल निकालना है इसके थ्रू से। ये पढ़े अपन ने। और एक चीज क्या पढ़े? ये पहली चीज पढ़े। दूसरी चीज क्या पढ़े? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा और नंबर ऑफ टर्न तो एन बी ए। कॉस थीटा तो 0 होगा ना इसमें, तो 1, ठीक है? ये 2 चीज पढ़े हमने। और एक तीसरी चीज ये ले ली, ठीक है? अब इन तीनों के बीच रिलेशन निकालते हैं। देखो फाई की वैल्यू पहले यहाँ रख देता हूँ, पुट 2 in 1 में 2 को डाल देता हूँ। तो बताओ एन बी ए बराबर एल आई हो जाएगा।
अब सबकी वैल्यू निकल जाएगी। अभी हमको इस पे सी निकालना है ना। अब बी की जगह ये रखो। अब बी की जगह सी डाल देता हूँ, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई 4, ओके। पुट थर्ड इन 4, ठीक है। थर्ड क्या थी, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, इसकी वैल्यू बताओ, एन एल एन, ये थी थर्ड। और फोर्थ क्या निकाले हमने, एन बी ए बराबर एल। समझ आया यहाँ तक, समझ आया। बताओ ना इसकी वैल्यू म्यू नॉट की क्या होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड का कोएफिशिएंट क्या होती थी, ये इसका लेना वो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट था, थप्पड़ खाने से बच जाएगी। 9 वो एप्सिलॉन नॉट की होती थी, 10 टू द पावर -7 इसकी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। म्यू 4 पाई का है। तो 4 पाई को इधर ले जा देगा जब नहीं पता होगी देखो तो, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और ये क्या करती थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। 9 पावर। पूरा रिवाइज करना शुरू कर दो 2 दिन में, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले और कांस्टेंट वगैरह और क्या डायमेंशन से यूनिट। अब बताओ क्या कहूँगा, इधर देखो, जब b की जगह हम ये रख देंगे तो क्या होगा, एंड म्यू नॉट एंड, ठीक है। आई से आई कटा, एल बराबर क्या निकल जाएगा बताओ, एल बराबर इधर आएगा, वही तो रहेगा एल, एल बराबर म्यू एन स्क्वायर हो जाएगा 2 एन है तो, ठीक है। एरिया अपॉन आई, सॉरी एल, ठीक है। अरे एन स्क्वायर कैसे होगा? ये N बाहर है। है एन, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, ये हो गया तुम्हारा। पीछे पलटना। और म्यू नॉट क्या होता था ये भी लिख लो। म्यू नॉट क्या होता था, जैसे एयर का वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरफ से, ठीक है। किसी केस 1 पहले केस ले लो, जब एयर है एनी मीडियम, कोई और मीडियम में चला गया, ठीक है। इन एनी तो वो जवन रहेगा। मीडियम, तो क्या होना है, उसको यू एम बोलते हैं। और वो क्या होता है, वो अलग से रहता है ना, वो जॉन से मीडियम में गया वो म्यू, म्यू अपॉन म्यू नॉट करोगे तो म्यू और रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू आर अपॉन म्यू नॉट। तो वहाँ पे पुट क्या कर देंगे, अगर कोई भी मीडियम में लिए तो वो मीडियम का लिख दो अपॉन एन टू ए अपॉन एल, या फिर अगर उस मीडियम का नहीं दिया और रिलेटिव दिया है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। समझे, तो लिखो जल्दी से समझ के लिए। आधा चैप्टर तो हो गया तुम्हारा, उससे ज़्यादा ही हो गया। कल पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, कल नहीं मंडे को। तब तक तुम लोग का सुन लो, जो काम दिया नहीं आओगे तो सच में नहीं पढ़ाऊंगा मंडे को। आओ पूरा अभी तक जो चैप्टर पढ़े उनके फॉर्मूले एक बार देख के आना कि अच्छा इसका ये होता है, इसका ये होता है विथ यूनिट, ठीक है। सबके फॉर्मूले कितने चैप्टर हो, 4 जो भी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सब में तो वही आधे से ज़्यादा। तो बस समझ के आना, जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू अगर है उनकी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन किए हो इतने ना, ये नहीं पता करते, रिवाइज करते रहते तभी सब रटा होता। मगर जल्दी तो पानी नहीं लगता कहाँ पर? जिम वाले ये वाले बात है तो कहाँ गया? अनुपम को वहाँ पे क्या कर रहा था? मैं शायद अपनी नाम सुनना
कुछ है अपने घर में लगे हैं तो ध्यान दे हाँ आज तारीख हाँ 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 पहले तो देखते हैं। यार, तुम लोगों ने हंसी बात है मुझे हंसी है चला ये ओए पेन भाई हाँ पेन खेलना नहीं आता देखो पूरा कहाँ पूरा पीछे हो रहा है यार तो आधा खींच कॉपी रखते रहा हूँ गड़बड़ तू भी रखने देखो रखना है अभी ये क्या पहले सीधा रहता है हाथ पे नहीं इधर से कहाँ है हार गया देख रहा है बेटे अच्छा थोड़ा वार्म अप होगा और उनको एक लड़का है तो समझ वाली हाँ तो दो तीन किस्से के बता रहे उनको फिर जिसमें पहले से भी बैठे मत बताना अब हाँ चल अब वन पूरा लेने के लिए मतलब कुछ साफ तो लेना 1 2 3 क्या हुआ साले ने फिर अंगूठा दबा लिया पूरा अंगूठा दबाते नहीं तब अंगूठा खुला ही रहता है मेरा होता है अब देखो तो पहले चुप है सीधा रहता है ऐसे सीधा मुझे 1 2 3 तो ये देखिए हाथ में भी नहीं दिख रहा था अब लग रही है भाई आजा 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 हार गया पंजा हार गया 3 बार मैं भी हार गया 2 बार वॉल्यूम वॉल्यूम है मेरे को देखिए देख भाई तू देखा क्या देखो फिर निमोनिया है अब यार तो पहले अपनी तरफ क्यों मोड़ लेता है ये मोड़ा हुआ है सीधा सीधे रखना अरे हाथ बोल रहा हूँ मैं सीधे रखना तू अब ऐसे मैं तो अब ऐसा रखूँ अरे तुम्हारे पूरा यहाँ पंजा वंजा आ रहे हैं भैया तो पीस आ गए ये पंजा वंजा आ रहे हैं बताओ पंजा ना आ रहे बताओ पंजा पंजा आजा आजा आप तो है नहीं बटे वो नहीं पड़ गया पंजा लगा रहे हैं हम लोग अबे क्या करोगे 1 2 3 ये एक तरफा ये देखिए अब क्या लगाऊंगी नहीं तब सीधा होगा ना इस बार आ रहेगा चलो अबे क्या है अंगूठे दबा के रख रोज डॉक्टर अबे
पहले भी झुका लेता है और तो झुक जाता है ना फिर। ये अब ये झुका ये नहीं। ऐसा जो मोड़ना है ये इलीगल है, मोड़ना नहीं चाहिए हाथ। मैंने कहा मोड़ा, मोड़ तो नहीं रहा है ना। ये देखो, अब मैंने तो कैदी होने दिया वही है। आपसे बात हो रही है अपन। कौन जीता भैया आप बताओ। चलो 1 मैं तो आता भी नहीं। 1 मिनट रुकना। भाई बुक पे के मारूंगा, बुक पे के मारूंगा। ये देखो अभी कितनी अकल है। अभी रुक जा। आप बता दो आप कैसे। हाँ। आप सही है ना। तीन बोलूंगा तब ताकत तक आना। देखो अभी से पूरी रात आज ऐसे बोलो भैया अब दम नहीं है हाथ में। 3 वो भगवान की कसम पहले से दम लगा रहा था ये। भगवान की दम। हाँ चल मैं पहले दम लगाता है चीटिंग होती है ना। लगाओ लगाओ मैं बताता हूँ। पहले भी ये कर रहा है वो तो। लगाओ दोनों दम लगाओ, लगा लो, लगा लिया, लगा अरे लिया। 1 मिनट मेरा हाथ आता है। हाँ लगा लिए दम, उसने देखो भैया पहले ही मोड़ लिया मेरा। लगा लिए दम, लगा अरे लिया। मेरा हाथ मोड़ लिया उसको। आज सीधा रखना। हाँ सीधा सीधा रख। हाँ, चल हो गया। हाँ ये देखो अब नहीं मुड़ा। अब रखना। हाँ अब नहीं मुड़ा। अभी रुक जा। अरे मेरा ये मुझसे 7 बार हार गया। चलो मेरे तुम से दो 4 बार बार हार खेला गया। जाओ, चलो जाओ तुम दोनों का हराता हूँ। अबे तू दम गलत जगह लगाता है। देखो हराने में दिक्कत ही नहीं होती। तू यहाँ दम नहीं लगा। तू बस पता क्या कहता है कब हारता हूँ मैं, जब तू पहले से ही ऐसे मोड़ के रखे यार मेरा। एक करके तुम दोनों को कराया जाएगा। हाँ चला दो। आएगा। पहले तो बताओ वो होता फिर। मोबाइल दे तेरे पास? 1 मिनट। मोबाइल नहीं है। 1 मिनट नहीं। अरे मोबाइल से थोड़ी ना सीख पाते तो इससे सीखना बस। वो नंबर का मोबाइल चला रहा है। और कौन सा ये? E3 लाइट। लाइट पासवर्ड वो? मेरे को नहीं पता मेरा फोन। अरे मैं मेरे भाई का मैं तो चार्ज करने लाया था। इधर देखना कॉल आ रहा है तेरे को, अब दूंगा नहीं मोबाइल। मेरा है ही नहीं, मैं उठा ही भी नहीं सकता। संजना न्यू। मैं तो जानता हूँ मेरे भाई का फोन है। अरे एक मिनट दिखा ना। अरे मेरे को नहीं पता। अरे भैया को सेटिंग वेटिंग देखिए दिखा इसमें तो लॉक लगा हुआ है। अरे तो लगा खोल नहीं। अरे लॉक लगा है भाई वो टाइम वाला। चल बता कितने वाट का चार्जर है यहीं से बता। पढ़े हो ना फिजिक्स? 80 यूनिट। अब 80 वाट कैसे बताएगा 80 वाट है? वो तो लिखा हुआ है। क्या सबूत वॉट है? नहीं वॉट बोला फॉर्मूला। अब लगाना तो फार्मूला देख, ये पूरी डिटेल है यहाँ पे। निकाल कितने वाट का है, कितनी कितनी वाट दे सकता है ये। भाई मैं जा रहा हूँ। मेरे को 12th का बोर्ड का फॉर्म भरना है। कल भी तो फॉर्म भर रहा था तू। हाँ कल मैंने मतलब प्रिंट निकलवा लिया। अरे मैं भरूँ कैसे यार उसको, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। कंबल क्या होता है? पहनना हूँ कंबल। पापा का होता क्या है? तेरे पापा करते क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। वो कमाई कितनी है सालाना? वही वो थोड़ी ना थे। फिर भी एवरेज सालाना बताना, महीना नहीं। सालाना 20 लाख। ज़्यादा हो गया। हाँ पैसा क्या संबल बनाएगा? पैसा बिना संबल के जा, तेरे को थोड़ी जरूरत है। 2 करोड़ मान लो। 2 करोड़ तो संबल नहीं लगेगा तेरे को, समझ तो रहे? बंदा अरे दिखाना एक बार, मोबाइल चला के देखना है तो ना बोला था आपने लिया ही नहीं। मोबाइल खरीदने नहीं ले रहे लोग। रेट चलाने लगे बताओ नए लौंडे। ऑटो फिल्टर क्या ये? अबे एक्स ट्विटर है अरे तो क्योंकि भैया मैंने कुछ बोला? ये गलत सोच है भैया। ट्रिपल एक्स मीरा। भैया गलत सोच है। क्या इंस्टा चला या फ्री फायर चला? अबे इंस्टा सब पे लॉक लगा हुआ है। मैं एक भी नहीं खोल पा रहा। समझा? फिंगरप्रिंट कोई फिंगरप्रिंट खोल गया तुमने। ये नहीं खोल पा तू। अबे लॉक पता है कोई फायदा ही नहीं बोल के। मोबाइल खोल थोड़ी कहाँ है? बोलेगा ही नहीं। अभी हुआ था सब नहीं पता। रेट खुल रहा है कि खुल रहा है? मत खुल रहा है।
ये खुल रहा है, अभी से पता चल जाएगा अपने दूसरे रेट पे हैं। मेरा बैग कहाँ है? अभी वाला अरे आने को 12 का फॉर्म भरना नहीं है तो एक वाले के पास जाना, इसके बाद कैफे नेट कैफे इंटरनेट वो कैफे। भरवा देगा। तो मतलब मेरे पास प्रिंट है, कैसे भरेंगे? तो वैसे भर नहीं पा मतलब नहीं समझा भाई क्या समझ नहीं पा अरे मतलब मेरे पास प्रिंट है उसका। यूट्यूब पे देख, नेट है, फोन है तेरे पे, पासवर्ड पता है, सब के ले ना आता है। अबे चल बे, अभी लगा ले। कर भैया से करना है है अच्छा फोन। अरे ठीक है बच्चा। कलर अच्छा नहीं लगा, कलर अब प्रीमियम कलर आ जाओ। दो ही कलर है, काला है। वो काला वाला कम से कम 1 महीने की वेटिंग है ऑनलाइन जब भी ऑर्डर करो। तो कर लेगा भाई 1 महीने अरे में। पेंट करवा लेना, हो गया ला अभी बाहर कर इसको दो। बुक दे, कॉपी दे, तू अपना फोन दे उसको। सब होगा। कोई मेरी को दे, यहाँ क्या कर रही है? सब दे रही है। हाँ ये बुक तो मेरी है, ये यहाँ कैसे आ गई? आगे तो आ गई अब हमारी तुम बुक चुरा रहे हो। हाँ ये मेरी है। हाँ, समझ मेरी। जाए। देखो भैया मैं तो हार ही जाऊंगा। चल ले। भगवान को नहीं मेरा राइट हैंड से मैं हार सकता हूँ, लेफ्ट का नहीं कर सकता। देखना बहुत ताकतवर दम है। दम कितना लगाता है? हार ही जाऊंगा। देख नहीं रहे हो क्या? 3600 देख ले हाथ, देख किसके पतले, देख ले भाई किसके हाथ पतले, कितने पतले हाथ है बता। पतले पतले होने से क्या हाथ है? तो टूट मेरा जाएगा। हाथ कितना लंबा है आपके हाथ से? देख। बस फर्क तुझसे थोड़ी ना। कितना बड़ा हाथ है, हाथ कितने बड़े, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं उसके दम। हाथ तो फिर इतने बड़े, देख। मेरे हाथ ही बड़े। तेरे भी मेरा तेरे ही हाथ बड़े ना। भैया देखो इसमें मासूम हाथ है, बता हाँ मासूम हाथ है, मिला? अंगूठी भी नहीं आती। मासूम हाथ है। मासूम हाथ है। जब तुम निकलोगे तुम्हारा हो गया ना, पढ़ के जाओगे ये देखो अल्लाह करोगे। हवा में किया है। बहुत छोटे से ना, बहुत छोटे हाथ है। मोटे पर छोटे। छोटे नहीं है, बड़े हैं। यहाँ तेरा किसके छोटे? तेरे भी बड़े, वो उसके छोटे। चला पीयूष कुछ छोटा है। ये देखना एक तरफ का क्यों मोड़ पे आता है? वो तो मोड़ू, इधर मोड़ू हारने के लिए। तुमने कभी मारा था तो मार मार, हाँ याद कर लो, मैं थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा, याद करा दूंगा। थोड़ी देर बाद मैं याद करा दूंगा। अंगूठा क्यों दबा रहा है यार? ये मैं तू मेरे को ये बता, बर्थडे वर्थडे कभी मनाया तुमने ऐसा दोस्तों के साथ? जैसे जो बेटे से पढ़ती है ना, अब नहीं बनाया तो आज मैं मनाता हूँ तुम्हारा बर्थडे। निकलो जल्दी, पढ़ के हो गया ना, तो फॉर्म भरना है। मैं तुम्हारे पापा मम्मी को बताऊंगा। बदले बन गया। जाके एक ही 2-3 अरे यार, मेरी चप्पल और अभी मेरे पाँव में घुस बहुत मारूंगा भले। अभी यार स्कूटी खड़ी थी, काम करती है तो नहीं होगा भाई, तेरी वाली तो नहीं होगी नहीं होगी। देखना अभी खुली। नहीं खुली। अरे खुली आई नहीं है। अबे इतनी खुलती है देख, इतनी। दो धक्का।
गई। क्यों महात्मा गांधी पे यूं कर रहे थे राम भैया? और नहीं तो क्या, मैं सीधे तो खड़ा था, मैंने कुछ भी सीधे नहीं किया, जब पकड़ा जब किया इससे कर रहे थे। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं करा, तूने तो ये बोले करा तो लड़के मैं भी ही मेरी करा। तरफ यूं करने लगे थे। मैंने कहा ठुकवाने का मन था कि लड़के ही छोड़ नहीं दो। था वहाँ, लड़कियां थी वहाँ। तो कर नहीं रहे थे, लड़के तो चुपचाप बैठे हुए थे। बुद्ध अंकल भी बोले, क्या बोल रहे थे, जबरदस्ती क्यों कर रहे? बोला तो कुछ नहीं, आंखों से ऐसे करे थे। तो मैंने कह दिया था ना कि मत आना। मत आना, क्यों नहीं आना? एक दिन छोड़िए ना जंगल में, फिर कह रहे ना आऊँ कि नहीं आऊँ। छोड़िया ना ना। फोन भी हाँ। अरे ओ पटानी के तालाब के अरे पास। फोन भी ले जाना यार। वो तो किस्मत में होगा तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, अमराई के तालाब के पास। कोई ना कोई आ ही जाएगा, किस्मत में होगा तो। मुझे खुद नहीं मालूम। अमराई जहाँ सुषमा का घर एम्स के पीछे। वो तो पिपलिया है। नहीं, पिपलिया है। अमराई में तो है उनका घर। पिपलिया है। अरे अमराई है यार। सूरदास चलने नहीं देता, मुझे और अंधी बना दिया। मुझे एक आँख नहीं थी ना, इसलिए वही कहते रहे। एक से ही नहीं दिखता था। अच्छा वो एक दे देती रो, इसी से नहीं दिखता तो मैं तो टोटली हो जाती फिर तो। और चला कुछ दिनों बाद मेरी पूरी जाएगी दोनों ही, क्योंकि एक पे ही प्रेशर पड़ेगा ना। आप दिखा लो ना। अब उठ जाना, तू काय के लिए लेटी है? पता नहीं आज से आ रही है। बिस्तर सही कर दे जल्दी से, मैं झाड़ू पोछा कर दूं। शिवा वाले और मत कर देना। तो पर कवर वगैरह कर दूं। जाने दे, वो छोड़ने जा रहा है। और नहीं तो अभी क्या, टाइम है। नहाना तैरना है। काम वाम किया कर।